हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है लिबर्टी, जिसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, यानी कि कानून में और स्वतंत्रता के बीच में इनमें से कौन सी बात इनके संबंध को सही दर्शाती है। पहली, इफ देर आर मोर लॉज देन देर इज लेस लिबर्टी, यानी कि कानून ज्यादा होंगे तो स्वतंत्रता नहीं होगी। सेकंड, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, अगर कानून ही नहीं होंगे तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। थर्ड, इफ देर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, अगर आजादी है तो फिर आजादी कब मिलेगी, जब कानून लोग बनाएंगे। लास्ट वन इज इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, अगर कानून जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे तो हमारी स्वतंत्रता भी खतरे में होगी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, क्योंकि कानून ही नहीं होंगे तो जंगल राज होगा फिर, और जब जहां जंगल राज होता है वहां केवल डर होता है, वहां पर आजादी नहीं होती, ना बातों को कहने की ना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। तो कानून हमारे को हमें आजादी देने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि हमारी आजादी छीनने के लिए। अब हम समझेंगे कि अगर बी सही है तो बाकी गलत क्यों है। एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहा है इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, यानी कि अगर कानून ज्यादा होंगे तो मेरी स्वतंत्रता कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कानून क्या मेरी स्वतंत्रता छीनने के लिए बनते हैं? नहीं, कानून बनते हैं मेरे को स्वतंत्रता और ज्यादा देने के लिए। तो इसका मतलब है ये एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं लग रही है, ये कॉन्टेक्चुअल है। सी पार्ट कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, यानी कि स्वतंत्रता के लिए कानून लोगों को बनाने होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट लॉ और लिबर्टी से ज्यादा लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। और डी, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, यानी कि अगर कानून बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे, इसका मतलब है टू ऑफन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बता रहा है जल्दी जल्दी बदलने की वजह से मेरी आजादी जो है स्वतंत्रता डेंजर में आएगी। इसका मतलब ये बात लॉ और लिबर्टी से ज्यादा लॉ के चेंज होने और लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी एप्रोप्रिएट नहीं है। जो कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था लॉ और लिबर्टी के बारे में बताओ, इसीलिए स्टेटमेंट भी ठीक है। थैंक यू सो मच।